सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका आपकी चैनल यश की यात्रा में। तो अभी बज रहे सुबह के 6:17 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूं दुर्ग के रेलवे स्टेशन में। और हमारी आज की जो यात्रा होने वाली है वो होने वाली है सावन स्पेशल, जो कि बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, मैं पहुंच गया हूँ दुर्ग के रेलवे स्टेशन में, जिसका हमारा टाइम हो रहा है 6:11। तो चलिए चलते हैं काउंटर पे और जाके पहले हम लोग निकाल लेते हैं टिकट। तो फाइनली हमने टिकट काउंटर से ले लिया है और अभी हम लोग कर लिया है एंट्री स्टेशन के अंदर। और हमने जिस ट्रेन का टिकट हमने निकाला है वो ट्रेन का नाम होने वाला है साउथ बिहार एक्सप्रेस। और मैं गाड़ी नंबर आपको बता दूं तो हमारी गाड़ी नंबर जो होने वाली है वो 3287 होने वाला है। और हमें उसका जो कॉस्ट पड़ा है वो लगभग 305 रुपए का कॉस्ट पड़ा है। और ये ट्रेन हमारी लगभग 6:50 में आने वाली है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:30 का अभी का टाइम हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने में। तो जैसे हमारी ट्रेन आएगी तो हम लोग वहां पे एंटर हो जाएंगे। और हमारी जो ट्रेन जो हमारी जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म में आने वाली है उसका प्लेटफॉर्म नंबर होने वाला है 4। और ये जो हमारी ट्रेन होगी लगभग 40 स्टेशन को पार करने के बाद हमें पहुंचाएगी। इसका नाम होने वाला है कुली जंक्शन, मतलब KIUL जंक्शन। और अब हमारी ट्रेन भी अपने जंक्शन में लगने के लिए आ चुकी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी भी अपने स्टेशन में लगने के लिए आ चुकी है, जो कि हमें यही गाड़ी में हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यही ट्रेन है जिसमें हमें ट्रैवल करना है। तो हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा लास्ट डब्बे की ओर, जो कि हमारा जनरल डब्बा होने वाला है। और ये है हमारा B6 AC वाला डब्बा। तो चलते हैं लास्ट स्टैंडिंग में और बैठते हैं जनरल डब्बे के इसमें। खाली है तो ट्रेन का डब्बा हमारे लिए पूरी तरीके से खाली है, हम कंफर्टेबल होकर यहाँ से जा सकते हैं। और मैं यहाँ की मेन चीज आपको दिखा दूं तो यहाँ पे भी आपको मेन अपन सॉकेट के पास बैठे हैं कि चार्जिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और जस्ट बगल में अपन को वॉशरूम मिल जाएगा, क्योंकि हमें भीड़ भड़ाके से जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, डायरेक्ट हम यहाँ से जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई कि हमको फ्रंट सीट और अच्छे प्रॉपर हम लोग को जगह मिल गई, कंफर्टेबल होकर हम लोग आराम से अब जा सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा हमें कंफर्टेबली बैठने के लिए जगह मिल चुका है। और हमारी जो ट्रेन जो हमें स्टॉपेज में छोड़ेगी उसका नाम होने वाला है क्विल जंक्शन। और वहां से फिर हमें होते हुए जाना पड़ेगा सुल्तानगंज, जहाँ से हमें कावड़ यात्रा की जहाँ से शुरुआत होती है मेन। और क्विल जंक्शन हमें क्यों जाना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि हमें क्विल जंक्शन क्यों उतरना चाहिए। और वहां से बाबा का जो सुल्तानगंज से अपना कावड़ यात्रा शुरू होने वाला है, वहां के बारे में, सुविधा के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, तो लास्ट तक के देखिएगा और हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और अब हमारी ट्रेन की भी जर्नी होने वाली है स्टार्ट। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। जनरल है। तो जैसे कि आपने देखा पौरो स्टेशन से हमारे बोलबम की यात्रियां यहाँ पे हमारे ट्रेन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। और अपने वीडियो जैसे मैं आपको दिखाया कि यहाँ पे बोलबम की जो गूंज थी हमें यहाँ से पौरो स्टेशन से हमें सुनाई दे चुकी है। और हो सके कि आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाए और भी बोलबम की यात्रियां और हमारे ट्रेन में सवार हो। अभी हमारे ट्रेन की जो कि हमारे ट्रेन के अंदर में जो यात्री है अभी लगभग थोड़े बढ़ चुके हैं। जैसे जैसे स्टेशन आते रहेगा वैसे वैसे बोलबम की यात्रियां बढ़ते जाएंगे और हमें और भीड़ देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं बोलबम हमारे यात्रियां कितने और बैठते हैं। हर हर महादेव। तो अभी मैं आगे ऊपर वाली सीट में, लगभग ऊपर में भी ज्यादा भीड़ नहीं है, तो मैं ऊपर में खाली बहुत स्पेस है, तो मैं आराम से यहाँ से सो के जा सकता हूँ जब तक कि कोई यात्री ना आ जाए। तो चलिए अभी आराम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन की ओर। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं रायपुर जंक्शन में। और अभी हमारी ट्रेन में थोड़ी सी भीड़ और बढ़ चुकी है, क्योंकि जैसे मैं आपको दिखा दूं बैक कैमरा करके, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भीड़ बढ़ चुका है थोड़ा और। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंची है रायगढ़ में। जैसे कि आप देख सकते हैं लोकल लोग यहाँ से उतर चुके हैं और अभी हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं वो पूरे बाबा धाम जाने के लिए है। जैसे कि आप मेरे आगे पीछे पूरे तरीके से देख सकते हैं, यहाँ सब लोग बाबा धाम जाने के लिए ही सारे यात्री यहाँ पे खड़े हुए हैं।
और अभी हमारी ट्रेन भी चालू हो चुकी है, जैसे कि हमारे ट्रेन वालों ने ग्रीन झंडा भी दिखा दिया है। तो चलिए चलते हैं अंदर और हम भी निकलते हैं। तो अभी हम लोग की गाड़ी रुकी है टाटा जंक्शन में और लगभग ये आधा घंटा वेट करवाएगी। और यहाँ पे ट्रेन इसलिए रुकी है कि आगे वाला जो इंजन है वो अभी यहाँ का जो होगा इंजन चेंज, और ये जाएगा अपनी दूसरी रूट की ओर जो लेके जाएगा अपना कोयल जंक्शन की तरफ। तो और ये गाड़ी का यहाँ पे स्टॉपेज जो टाइमिंग रहेगा वो लगभग आधा घंटा रहेगा। और यहाँ पे खाने के लिए इडली और आपको दाल चावल नॉर्मली मिल जाएगा। तो अभी बज रहा है रात के लगभग 10:30 होने वाले हैं और यहाँ का टाइमिंग जो था आने का वो लगभग 6 बजे का टाइमिंग था। मतलब शाम के समय 6 बजे तक के लगभग पहुँचा दे, और ये अभी रात के 10 बजे तक यहाँ पहुँचा रही है। और गाड़ी हम लोग जो पुलिस जंक्शन में है तो सवेरे 3 बजे का उसका टाइम था मॉर्निंग में, और अब वो टाइमिंग बदल के लगभग 11 बजे का हो चुका है। तो ट्रेन में हमें नॉर्मल यात्री देखने मिल रहे थे, लेकिन अभी ये पूरे कावड़ यात्रियों से भर चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे कावड़ यात्री से भर चुका है ये ट्रेन। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कोयल जंक्शन के पास, और सारे यात्री जो कावड़ यात्रा लेके आए थे वो भी सारे उतर चुके हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूं तो मेरे बैग के पीछे में और सामने में आपको सब दिख ही रहे होंगे यहाँ से जाते हुए। अब हमारा सफर तो इस ट्रेन के साथ जो यहाँ पे खड़ी है इसके साथ हमारा सफर तो यही कोयल जंक्शन तक के था। अब हमें जाना पड़ेगा यहाँ से सुल्तानगंज, जिसके लिए हमें दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी, ट्रेन करना पड़ेगा। मतलब 1 घंटे बाद उसका टाइमिंग है। और ये ट्रेन थोड़ी दिक्कत तो दी है हमें, क्योंकि इसका टाइमिंग था सुबह 3 या 3:30 बजे पहुंचाने का, और ये अभी पहुंचा रही है लगभग 7:40 में। तो चलिए थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद 1 घंटा तो हमको टाइम है वैसे भी। 1 घंटा कुछ खा पी के रेडी हो जाते हैं, उसके बाद पकड़ेंगे दूसरी ट्रेन सुल्तानगंज जाने के लिए। अभी इस स्टेशन से अनाउंस हो रहा है कि 8:50 में लगभग सुल्तानगंज के लिए गाड़ी आएगी, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर हमें 5 में जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग 3 में उतरे हैं, चलते 5 की ओर और वहाँ पे वेट करते हैं थोड़ी गाड़ी का। जैसे भी आप कहीं से आ रहे हो तो आपको सबसे पहले कोयल जंक्शन में क्यों उतरना पड़ेगा, मैं आपको उसका रीजन बता दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप कहीं भी लोकेशन से आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट आपको सुल्तानगंज के लिए गाड़ी नहीं मिलने वाली है। आपको कोयल जंक्शन में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी गाड़ी अवेलेबल रहती है सुल्तानगंज जाने के लिए। और आप सुल्तानगंज के महज कुछ 105 किलोमीटर की दूरी पे आप बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए जा सकते हैं। आपको सबसे पहले तो कोयल जंक्शन में ही आना पड़ेगा, उसके बाद आपको सुल्तानगंज आना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप 105 किलोमीटर कवर करके बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकलेंगे। तो अभी हमारी गाड़ी का जो गाड़ी में जाने वाले हैं, जो ट्रेन में हम लोग जाने वाले हैं, उस गाड़ी का नाम होने वाला है पटना दुमका एक्सप्रेस, और उसका गाड़ी नंबर जो होने वाला है उसका 13,334 गाड़ी नंबर होने वाला है। और उसका लगभग जो टाइमिंग है अभी जो अनाउंस किए थे उसके अकॉर्डिंग बता दूं तो 8:50 में गाड़ी हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 5 में लग जाएगी। तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा थोड़ा, और लगभग हम लोग को जो गाड़ी अभी जो ड्रॉप करके गई है, हमें जो गाड़ी ट्रेन अभी छोड़ के गई है वो लगभग 7:40 में छोड़ के गई है, और लगभग अभी 10 मिनट हो चुके हैं हम लोग को गाड़ी से निकले हुए। तो अभी यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे में सारे यात्री यहीं पे वेट कर रहे हैं गाड़ी आने का, और जैसी गाड़ी आएगी हम लोग भी निकल जाएंगे। और अगर मैं ट्रेन की टिकट का कॉस्ट बता दूं तो हमें कोयल जंक्शन से अपना सुल्तानगंज जाने के लिए हम लोग को गाड़ी का जो टिकट लगा है वो लगभग हमें पड़ा है 40 रुपए। तो चलिए चलते हैं, हम लोग भी थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, क्योंकि जो गाड़ी हमें 3 बजे मॉर्निंग में छोड़ने चाहती थी वो अभी हम लोग को 7:30 बजे छोड़ के गई है। तो चलते हैं, फ्रेश होते हैं, जब गाड़ी आएगी तो हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और निकलेंगे सुल्तानगंज के लिए। अभी तक के ट्रेन आई नहीं और काफ़ी सारे कावड़ यात्री अभी तक के यहाँ पे स्टेशन में पहुँच चुके हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं 5 नंबर स्टेशन में किस हद तक के भीड़ लग चुकी है। अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा जो है प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली में जो बात है कि जो भी गाड़ी अभी तक के आ रही है जा रही है, कावड़ यात्री उसमें से उतरते जा रहे हैं, और यहाँ पे स्टेशन में जो कावड़ यात्री जो है वो काफी हद तक के अभी भर चुके हैं। और प्रॉब्लम ये है कि अभी जो ट्रेनें यहाँ पे आने वाली थी जो हम लोग को सुल्तानगंज की ओर लेके जाएगी, तो यहाँ पे वो गाड़ी मिनिमम है अभी लगभग अभी एक गाड़ी आ रही है, वो थोड़ा उसका लेट टाइम हो गया। और बाकी और भी जो गाड़ियां हैं जिनका टाइम करेक्ट होना था 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे,
प्रॉपर टाइमिंग में 1-1 घंटे में आपको यहाँ पे सुल्तानगंज के लिए गाड़ी मिल जाती है। लेकिन एक्चुअली में ये है कि अभी गाड़ियाँ सारी लेट हो गई है और अभी जो गाड़ी करेक्ट 8 साढ़े 8 की थी वो करेक्ट टाइम पे आ रही है, और बाकी जो 7 बजे और 8 बजे वाली जो ट्रेन थी वो लगभग उसका ट्रेन का जो टाइमिंग है 9 से 10, 11, 12 ऐसे कर दिया, और वो धीरे धीरे टाइमिंग उसका बढ़ते जा रहा है। और कावड़ यात्री का जो यहाँ पे भीड़ है लगते जा रहा है। मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखा दूं कितने सारे लोग अभी आ चुके हैं। तो काफी इतनी हद तक की भीड़ अभी बढ़ चुकी है। और 5 नंबर प्लेटफॉर्म वो वाला है जहाँ पे पूरे कावड़ यात्री आपको दिख रहे होंगे लंबे लाइन से। तो कुछ इस हद तक की अभी भीड़ धीरे धीरे और बढ़ते जा रही है। तो देखते हैं अगर ट्रेन हमें मिल गई, इसमें हम लोग को जगह मिल जाता तो हम चले जाएंगे, वरना हमें खड़े भी होके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सेफ्टी के साथ जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, ट्रेन अब आने ही वाली है, लगभग 20 मिनट और बचा है ट्रेन आने के लिए। और कुछ इस हद तक की भीड़ अभी बढ़ गई है और गाड़ी हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगने वाली है, जो कि 5 से बढ़ के 6 पे आ चुकी है। और सारे कावड़ यात्री जो देख सकते हो आप पूरे स्टेशन के जो पटरी के पास उतर गए सबके सब। यहाँ तक ट्रेन को भी आने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, ट्रेन वहाँ पे रुक गई है सामने में। भाई यहाँ तक के कावड़ यात्री लोग ट्रेन को भी आने नहीं दे रहे हैं और ना ट्रेन आने के लिए जगह मिल रहा है। ट्रेन भी अभी बीच में रुक चुकी है और ट्रेन अभी थोड़ी स्पीड में बढ़ चुकी है। और ये रही सुल्तानगंज ले जाने वाली ट्रेन। और इसी ट्रेन में हमें ट्रैवल करके जाना है सुल्तानगंज। तो मिलते हैं सुल्तानगंज में। हर हर महादेव। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सुल्तानगंज और यहाँ से हम लोग निकलेंगे कावड़ यात्रा की जो शुरुआत रहेगी। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे स्नान करने के लिए और यहाँ से हमारी कावड़ यात्रा होने वाली है स्टार्ट। जैसे कि आपने वीडियो में देखा अंदर में इतना सारा भीड़ और यहाँ पे खड़ा होने तक की जगह नहीं था हमारे पास। कैसे ना कैसे हम लोग आ गए और जो गाड़ी अभी जा रही है उसी गाड़ी में हम लोग ट्रैवल करके आए हैं। और लगभग इसका 3 स्टॉपेज था और इसका जो टाइमिंग था वो 1.5 घंटे का था और लगभग आते आते हमारा 2 घंटा बजा दी, क्योंकि हम लोग वहाँ से 8:50 में निकले थे और अभी बज रहे हैं 11। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली सुल्तानगंज और अभी चलते हैं यहाँ पे स्टेशन की ओर, देखते हैं क्या क्या सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। और यहीं से हम लोग लेके जाएंगे गंगा जल अपने बैद्यनाथ मंदिर की ओर। और हो सके तो आगे का मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा है अपने को स्टेशन में मिलती है। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाता हूँ स्टेशन की सुविधा क्या क्या हम लोग को आगे देखने मिलता है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 में और प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आपको क्या क्या सुविधा मिलने वाली है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आपको बाथरूम और नहाने धोने की सुविधा सब मिल जाएगी। आप रेस्ट भी यहाँ पे कर सकते हो। आप जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आओगे तो फर्स्ट में पहले आपको शौचालय दिखने मिलेगा, वो काफी नीट एंड क्लीन है। बस आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा वॉशरूम और बाथरूम का, जो लगभग 10 रुपए से 5 रुपए या 15 रुपए आपका नहाने धोने करके देते हैं। और उसके बाद अगर बगल में आएंगे स्टेशन के जस्ट बगल में स्नान गृह और रेस्ट करने के लिए आपको वहाँ पे रूम वगैरह मिल जाएगा। और थोड़ा सा आप आगे भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे दुकान आपको स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ पे स्टेशन में ही आपको कावड़ यात्रा ले जाने के लिए आपको यहाँ पे सारे सामान और नंबर 1 स्टेशन में आपको मिल जाएगा सब चीज देखने के लिए। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग रेडी होते हैं और निकलते हैं गंगा घाट की ओर। फिर वहां से हम लोग कावड़ उठा के जाएंगे बैद्यनाथ धाम की यात्रा पे। तो आई होप आपको ट्रेन जर्नी की सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, कैसे आपको अपने स्टेशन से लेके आपको पहले आना है क्यूल जंक्शन और उसके बाद आना है आपको सुल्तानगंज, फिर वहां से आपको किस प्रकार से आपको आगे जाना है ये मैं आपको बताऊंगा आगे वाले पार्ट में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ और चलते हैं गंगा घाट की ओर। ये है हमारा रेलवे स्टेशन का आउट गेट और हम लोग को यहाँ से राइट की ओर जाना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ श्रावणी मेला। तो हमको इस गेट की तरफ से जाना है अपने को गंगा जल लेने के।
तो अभी मैं आ गया हूँ स्टेशन से बाहर और काफी कावड़ यात्रा जो देख सकते हो आपकी काफी हद से ज्यादा भीड़ अभी यहाँ पे बढ़ चुकी है। और अगर आपको कुछ नाश्ता वगैरह करना है, अगर आपको स्टेशन में नहीं करने का मन है तो आप बाहर आएंगे तो आपको खाने के लिए और काफी सारी चीजें आपको खाने के लिए अवेलेबल मिल जाएगी। यहाँ पे नॉर्मल ककड़ी वगैरह से लेके आप खाना तक के खा सकते हो। और यहाँ पे काफी सारे सजावट के, जो आप कावड़ लेके जाते हो उसमें सजावट के लिए जो फूल वगैरह और जो भी आपको सजाने के लिए चाहिए, त्रिशूल चाहिए, कुछ भी, तो आप अगर मंदिर से बाहर आएंगे तो आपको आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको गंगा नदी के और जाते हैं लगभग वो 2 किलोमीटर दूर अपन को गंगा नदी यहाँ से पड़ता है। और आपको 2 किलोमीटर के एवरेज में आपको हर लाइन पे आपको खाने से लेके, सामान से लेके, कपड़ा, सारी सुविधा आपको रास्ते में ही मिल जाएगी।